हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, नीट 2020 की जो सिक्योरिटी अमाउंट है, किसी का 2 लाख है, बीडीएस वालों का किसी का 1 लाख है, किसी का कितना ही है। तो वो सिक्योरिटी अमाउंट कब वापस होगा, इसका ऑफिशियल अपडेट भी यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने एमसीसी ऑफिस को कॉल किया। मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग अभी सुनाऊंगा, ठीक है। एमसीसी ऑफिस को मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि सर, ये जो फीस है, जो हमने सिक्योरिटी फीस सबमिट की थी, वो कब तक वापस हो जाएगी। तो देखना ये होगा फ्रेंड्स, उनका क्या जवाब है, ठीक है। आप जवाब पहले सुनिएगा, उनका क्या जवाब है, उसके बाद ही देखना होगा। देखिए फ्रेंड्स, बोल दिया कि पता नहीं कब वापस होगा, ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वो वीडियो लाइक करने के बाद टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी चैनल के माध्यम से दी जाती है। और ये कॉल जो है, कॉल मैंने किया था वो फ्रेंड्स कल 26 दिसंबर की डेट में मैंने उनको कॉल किया था। तो सबसे पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। तो एमसीसी बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, बताइए। जानकारी लेना चाह रहा था कि जो हमने काउंसलिंग कराई थी, तो हमारा जो सिक्योरिटी फी हमें को कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया, तो ये रिफंडेबल फी कब तक मिल जाएगा हमारा। पूरी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद, सभी राउंड्स ओवर होने के बाद रिफंड होगा। नहीं सर, एमसीसी का जो कंप्लीट हो चुका है, मोप अप राउंड वगैरह। पीछे का शेड्यूल एक बार, रिपोर्टिंग की जो है लास्ट डेट है आज मोपअप राउंड की। स्ट्रे वैकेंसी राउंड है जो अभी बचा हुआ है। तो वन मोर राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद ही मिलेगा ना। हाँ, जब सभी राउंड्स ओवर हो जाएंगे और जब स्टार्ट होगा रिफंड प्रोसीजर, नोटिफिकेशन मिल जाएगी वेबसाइट पे। तो लमसम सर कब तक मिल सकता है, ये बता सकते नोटिफिकेशन मिल जाएगी, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। हैं। ओके सर, थैंक यू सर। जी, वेलकम। तो फ्रेंड्स, आपने कॉल रिकॉर्डिंग तो सुन ही लिया होगा। तो कॉल रिकॉर्डिंग में आपने देखा कि उन्होंने क्या बताया। उन्होंने ये कह दिया कि हमें अभी फिलहाल नहीं पता कि कब आपका जो रुपए है, सिक्योरिटी अमाउंट है, वो कब वापस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स देखना ये होगा, जैसा कि फ्रेंड्स उन्होंने बताया था, आपने रिकॉर्डिंग में सुना कि जो उनका सिक्योरिटी अमाउंट है, ठीक है, वो जब वापस किया जाएगा जब सभी राउंड क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा का राउंड बताया उन्होंने कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड सभी कंप्लीट होने के बाद ही आपका अमाउंट वापस किया जाएगा। उन्होंने ये बताया। ये कल 26 दिसंबर को मैंने कॉल किया था, ठीक है। और 26 दिसंबर लास्ट डेट थी मोप अप राउंड के जो है रिपोर्टिंग की। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग में भी बताया, आपको कॉल पर भी बताया कि 26 तारीख लास्ट डेट है। हालांकि ये डेट एक्सटेंड होने के बाद अब 29 दिसंबर कर दी गई है, ठीक है। 29 दिसंबर शाम 6 बजे कर दी गई है मोप अप राउंड के रजिस्ट्रेशन के बारे में। और उन्होंने ये भी बताया है कि सभी राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ही छात्रों की फीस वापस की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखना है कि देखिएगा, मोप अप राउंड आपका ऑल इंडिया कोटा का 29 दिसंबर तक इसके रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग हो रहे हैं कॉलेज में जाकर के, यानी कॉलेज में छात्र रिपोर्ट करेंगे 29 दिसंबर तक। 26 दिसंबर पहले इसकी डेट थी, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका रहेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जब भी कंप्लीट होता है, उसके बाद ही इन्होंने बताया है कि जब तक ये काउंसलिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपका अमाउंट वापस नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये अमाउंट की बात है, और एमसीसी ने एक नोटिस बताया था कि जिन छात्रों का फीस सब वापस होगा, एक एमसीसी अपनी वेबसाइट पर 15 दिन पहले एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करेगा कि 15 दिन पहले कि आपका फीस अमाउंट जो है वो अब वापस होना शुरू होगा इस डेट से, ठीक है। लेकिन देखिएगा, आज 27 दिसंबर हो चुका है, और इन्होंने 29 दिसंबर मोप अप राउंड का लास्ट डेट है रिपोर्टिंग का। उसके बाद आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड वगैरह भी होगा। तो आप ये मानकर चलिएगा कि 15 जनवरी से पहले आपके पास कोई भी कॉलम नहीं है कि आपका फीस वापस किया जाए। 15 जनवरी के बाद ही आपका फीस वापस हो सकता है, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉलम हो। जिस तरह से उन्होंने मुझे कॉल पर बताया कि जब तक स्ट्रे वैकेंसी राउंड वगैरह सभी कुछ कंप्लीट नहीं हो जाती, पूरी कंप्लीट काउंसलिंग नहीं हो जाती, तब तक आपकी फीस नहीं दी जाएगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऐसी अपडेट जानना चाहते हो, ठीक है। आपको चैनल पर ऑथेंटिक अपडेट ही दी जाती है, फालतू की अपडेट मैं आपको चैनल पर नहीं देता हूँ। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दो, जिससे सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके। तो फ्रेंड्स, ये फीस है। और छात्र मुझे कह रहे थे कि सर, किन किन की फीस वापस होगी थी, तो पहले आप ही पूछिए। देखिएगा, यहाँ पर एक ऑफिशियल अपडेट में ये बोला गया था कि किन किन कैंडिडेटों की फीस फॉरफिटेड की जाएगी, यानी कि इन व्हाट कंडीशन सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिटेड, यानी किन किन की फीस वापस नहीं की जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। तो एमसीसी ने इसका रिप्लाई दिया है कि द सिक्योरिटी फी विल बी फॉरफिटेड इफ द candidates who has been allotted a seat in the second round and mop-up round of DGHS does not join the respective institute during the second round mop-up round counseling conducted by DGHS MCC। देखिए, यहाँ पर एमसीसी ने बोला है कि एमसीसी और डीजीएचएस द्वारा जो आपकी सेकेंड राउंड और मोपअप राउंड जो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है और आप उसमें ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर लिया जाएगा। Also, the security amount will be forfeited in case the candidate give wrong information at the time of registration on the basis
of which a seat may be allotted and later cancelled by the admission authorities at the time reporting। और यहाँ बोला गया है कि काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के समय अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हो और आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, अलॉट होने के बाद जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो एडमिशन के समय अगर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है ऑल इंडिया कोटा के, अगर आपको फीस फर्स्ट राउंड में सबमिट की थी, कॉलेज नहीं मिला, अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको वैसी कंडीशन में फीस मिल जाएगी क्योंकि फर्स्ट राउंड जो होता है वो फ्री एग्जिट होता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी और इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं।